तीसरा हमने उनसे कहा कि जब रिसर्च सेंटर रिम्स को उपाधि मिल गई है तो कम से कम भारत सरकार उसको तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन उपलब्ध करा दे, ताकि हमारा जो है हम जो भुवनेश्वर भेजते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं। और तीसरा हमने कहा कि जब तक मशीन नहीं आ रही है तब तक जो तय सीमा है वो तय सीमा में हमको तुरंत जो है, चूँकि एक बार जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन में 400 जो है उसमें जाते हैं केस, तो उसको हमको त्वरित किया जाए ताकि हम जो है हमारे यहाँ कौन वेरिएंट आ रहा है और कौन वेरिएंट से क्या प्रभाव हो सकते हैं उसका हमको पता चले। चौथी हमने उनसे कल बातचीत किया और ये कहा कि जितने जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो गरीबों को की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव को रख लेते हैं और पैसा के चलते, तो भारत सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि कोई शव, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, तो कोई शव को रखे नहीं। और दूसरा, भारत सरकार को टैरिफ बनानी चाहिए कि कोविड-19 से लेके सभी बीमारियों में अधिकतम और न्यूनतम कितना पैसा ले सकते हैं प्राइवेट अस्पताल, और हम भी टैरिफ बनाने का काम अपने राज्य में कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप जो है भारत सरकार ही इसका निर्णय करे तो ज़्यादा हितकर होगा। साथ ही हमने सैया बहनों को कैसे करके उनका मानदेय 2000 है, उससे कम से कम उनको 7000 कम से कम मिले, नहीं तो ये गरीबी गुर्बत में वो कैसे जिएंगी। तो इसके लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम आपकी बात पर सहानुभूतिपूर्वक धन्यवाद। लेकिन सर ICMR ने भी और भारत के ड्रग कंट्रोलर ने भी यदि 12 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने की इजाज़त दे दी है तो फिर 15 साल के ही बच्चों को क्यों नहीं 12 साल के बच्चों को भी इजाज़त दिया जाए। और मैंने ये भी उनसे कल कहा है कि बूस्टर डोज केवल 60 साल के ऊपर के लोगों को क्यों, फ्रंट लाइन वर्कर को और उनके साथ जितने लोग जो हैं जिन्होंने सेकंड डोज ले लिया है वो सारे लोगों को जो है बूस्टर डोज देना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने वाली व्यवस्था है। सर, केंद्र का एक ये है कि वैक्सीनेशन झारखंड में बहुत स्लो चल रहा है। नहीं, उसको तो हम बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और 1 तारीख से अभी हम लोगों ने करीब 52-53 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है, तो ये तो लगातार अभी कर रहे हैं। और अभी हम फर्स्ट डोज हमारा 78% हो गया है, सेकंड डोज भी 48% के करीब हो गया। मंत्री जी से प्रार्थना किया कि जब आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वो अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना है, तो फिर केंद्र की केंद्रांश हमको 60-40 क्यों, 90-10 का होना चाहिए। भारत सरकार जब प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना झारखंड से लागू की और कहा कि ये ट्राइबल गरीब स्टेट है, तो हमारे स्टेट पर आप 90-10 की योजना लागू कीजिए, ताकि हम जो है आपके सहयोग से हम अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ दें।